कहना है किसान आंदोलन खाली 3 राज्यों का है, लेकिन हमारे पास गाजीपुर बॉर्डर पे कई राज्यों से आए हुए किसान हैं। आप कौन से राज्य से? I am Thirumalai Raman. I am coming from Tamil Nadu. आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार क्या हल निकालेगी? No, this sit-in protest of the farmers, it continues for 100 days. It has surpassed the 100 days, and it is going to not to end. So the protesting farmers are they are not ready to withdraw their protest because they want justice. The justice is repeal of anti-farmers law. That is the only justice they are offering. आप कहाँ से आए हैं और कितने दिनों से गाजीपुर बॉर्डर पर हैं? मैं तेलंगाना से आया। मैं AIYF का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मैं तेलंगाना में। मैं 2 दिन से आया इधर के। मैं देखने को वो किसान सम्मेलन बहुत अच्छा है, वो मेरे को अच्छा है। गाजीपुर बॉर्डर पे आप कहाँ से आए हैं और कितने दिनों से हैं? क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के? मेरा नाम आफ्ताब है, मैं झारखंड से आया हूँ और पिछले लगभग 2 महीना से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। किसान आंदोलन से लगातार हमारे साथी, चूँकि हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन नौजवान सभा चलाते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और लगातार इस आंदोलन से जुड़े हैं हमारे साथी अलग अलग राज्यों के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के, आंध्रा के, केरला के, बिहार के लगातार साथी टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे हम लोग इस 26 जनवरी के उस ट्रैक्टर रैली में भी शामिल हुए थे और लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि हमारा भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं खेती किसानी से है। हमारे बाप दादा, ग्रैंडफादर, हमारे दादा सभी लोग खेती करते थे। आज भी हमारा गांव में घर है, हमारा खेती है। तो जो कृषि कानून, जो किसान जो डिमांड कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि इसकी वापसी होना चाहिए, जब तक किसी बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, इस स्टैंड के साथ हम लोग हैं कि ये आंदोलन हम लगातार इस संघर्ष के साथ हैं। और किसान जो सभा की ओर से जो किसान मूवमेंट चल रहा है, इनके जो लीडरान हैं उस संयुक्त किसान मोर्चा, उसके द्वारा घोषित सभी प्रोग्राम में हम लोग लगातार शामिल भी रह रहे हैं। और चूंकि हम सब नौजवान हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो बड़ी संख्या में बच्चे चोरे आ रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? हम लोग कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में हैं और इसीलिए लगातार हम इस आंदोलन से जुड़े हैं। जब इन लोगों ने रोड रोको आंदोलन दिया तो भी हम लोग उतरे, जब इन लोगों ने ट्रेन आंदोलन रोको कहा तब भी हम लोग रोके, और हम लोग मजबूती के साथ इनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये बिल की वापसी नहीं हो जाए। और ये आज 100 दिन हो गया, 250 उन शहीदों को, उन किसानों को भी हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने इस बिल के चलते कुर्बानियां दे दी। और इसीलिए इसका हर हाल में इस बिल की वापसी होनी चाहिए। और जब तक बिल वापसी नहीं, और किसान एक बार जान लीजिए, ये कानून की अगर इसको कानूनी रूप से समझने की कोशिश कीजिए, ये सरकार पूरी तरह से गैर कानूनी ये बिल लाई है, उसको वापस लेना ही पड़ेगा। ये सही रास्ते पे हैं, ये आप समझ लीजिए। आप हमारे पास आए हैं साउथ इंडिया से एक किसान नेता। आप कब से आए? मैं 2 महीना का पहले इधर आया था, उसका बाद में अभी फिर आ गया। तो हमारा किसान का ऊपर में इन्होंने क्या करके रखा हुआ है? किसान का कोई भी मतलब है नहीं है, जवान का मतलब है, किसान को मतलब नहीं है। किसान का आलू का दाम नहीं है, मोदी को दाम है। 30,000 का गाड़ी में चलता है, 30 लाख का, 30 करोड़ का। हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? किसान का दाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लगता है 100 दिन हो गए बॉर्डर पे बैठे हुए, सरकार के कान पे जूनी लग रही है, आप क्या करेंगे? इधर ही हमारा गुरुजी ने बता रहा है, टिकायत गुरुजी ने बता रहा है, हम लोग मरने तक इधर ही बैठ जाएंगे। किसान आंदोलन को 100 दिन हो चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे पास हैं मिर्जापुर से आए हैं कुछ किसान। मैं आपसे जानना चाहूंगी, 100 दिन हो चुके हैं, किसानों के आंदोलन के प्रति सरकार का कोई रवैया नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार का रवैया ठीक नहीं है, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं, मानेंगे नहीं। 100 के यहाँ 200 दिन होगा, 300 दिन होगा, तभी मानेंगे नहीं। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक। सरकार इस टाइम 3 राज्यों में चुनाव है, उसमें बिजी है, इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप उसके क्या कहना चाहिए? सरकार का देखिए यही रवैया है कि जैसे ही कि कोई MCD का चुनाव होता है तो अगर जीतती है तो कहते देखिए हमारे साथ किसान लगे हुए हैं, समर्थन दे रहे हैं, इसलिए हम जीत रहे हैं। अब जब हारती है तो उसका वो ट्वीट भी नहीं करती है ना, जानकारी जनता को देती है कि हम हार गए हैं, किसान हमको अनदेखा कर रहा है। लेकिन इसीलिए किसान आंदोलन ने, संयुक्त मोर्चा ने ये मतलब निर्णय लिया है कि हम 5 राज्यों में इसका विरोध करेंगे, ताकि जब सरकार हारेगी तभी स्वीकार करेगी कि नहीं, किसान आंदोलन का इसका प्रभाव पड़ा हुआ है इस आंदोलन पे। इतने दिनों से बॉर्डर बैठे हुए हो गए, आप अगला क्या कदम हो सकता है आप लोगों का?
जैसा राकेश टिकैत जी ने कहा कि 300 दिन हो जाए, 300 दिन हो जाए, 400 दिन हो जाए, अगर सरकार नहीं मानती है तो हो सकता है आमरण अनशन भी किया जा सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब जिसका टिकैत साहब जैसा आह्वान करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा होगा आगे। कि टिकैत साहब कह रहे हैं कि हम अपनी फसलें संसद के बाहर बेचेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में जैसा भी टिकैत साहब हम लोगों को आदेश देंगे, हम लोग उनके आदेश को फॉलो करेंगे और जो भी किसान एकता मोर्चा का आगे आह्वान होगा, हम सारे किसान, देश के हर एक किसान उस चीज को फॉलो करेगा। आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से हैं? हम बिहार से हैं। 21 जनवरी को बिहार के चंपारण से 50 नौजवानों का जत्था लेके आए हैं जो विभिन्न बॉर्डरों पर हैं और कंटिन्यू हम लोग बने हुए हैं इस आंदोलन में। हमारा है कि हम किसानों के साथ हैं, हमारी भी पृष्ठभूमि किसानों की है, इसलिए जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हमारे पास थे गाजीपुर बॉर्डर पे विभिन्न राज्यों से आए किसान जिन्होंने अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उसके साथ वो लोग यहाँ पर समर्थन करने आए हुए हैं।